Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with a new understanding market behavior video. अब इस वीडियो में हम आज के ट्रेड्स सीखेंगे, समझेंगे और ये देखेंगे कि आज क्या मिस्टेक्स की, क्या सही चीज़ें थी और क्या करनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पूरे मार्केट का लॉजिक समझते हैं और जो ट्रेड्स हमने लिए उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी और कल का मार्केट व्यू भी हम समझते हैं। ना इफ यू सी यहाँ पर मार्केट जो है वीक सेलिंग की तरफ जा रहा था। मतलब देखो सेलिंग किस तरीके से होती है, मैं एक बार आपको बिहेवियर बताता हूँ। ये सेलिंग है। अब यहाँ पर एंगल देखो इस सेलिंग का कि किस वे में गिर रहा है। पैनिक फॉल आपको दिखता है यहाँ पर देखो। और जब वीक सेलिंग आती है मोस्टली देखो एक रिवर्सल आ जाता है, राइट, एक ब्रेकआउट आ जाता है। सो सेम यहाँ पर देखो वीक सेलिंग आ रही थी और कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक रिवर्सल देने वाला है, जो कि मार्केट ने दिया और डे हाई तक गया। कहीं ना कहीं हमारा पूरा टाइम यही प्लान था, मार्केट 19,600 जो है वो हिट कर सकता है, हम लॉन्ग ट्रेड से ही प्लान करेंगे। बट अब देखते हैं जब एग्जीक्यूशन, प्लान और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होता है। प्लान करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे गया वो समझते हैं। अब मार्केट्स हमेशा थोड़ा एक स्टेप आगे होते हैं। आपके एनालिसिस आपको रॉन्ग प्रूफ कराने की कोशिश बहुत बार करते हैं और इवेंचुअली सही डायरेक्शन में आते हैं। जैसे कि ये ट्रेड हमारा, ये आज का बेस्ट ट्रेड था। यहाँ पे हमने लॉन्ग किया था। एंट्री अगर आप देखोगे, जस्ट स्पॉट चार्ट को देखोगे तो मार्केट ने कभी हमारी एंट्री पॉइंट को ब्रेक नहीं किया। इस पॉइंट से मार्केट ने रैली करके अब देख सकते हो 19,000 अगर देखोगे 500 से 600 की रैली की। बट ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे ये एक टाइम आके इतने ऊपर जाके 543 तक जाके एंट्री तक आ गया। थीटा डीके में यहाँ पे आपका ऐसे हिट हो जाता, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, या फिर आप थोड़ा अच्छा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहे हो तो ये ट्रेड आपको कॉन्फिडेंस डाउन करा के एग्जिट करने में मजबूर कर देता। अगर आप सेकेंड टाइम देखोगे फिर ऊपर गया, अभी आपको लगा ब्रेकआउट है लेकिन ये फिर नीचे आके यहाँ पे खड़ा हो गया, तो आपको लगता है कहीं यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, रिवर्सल ना हो जाए, तो आप डर के यहाँ एग्जिट कर देते हो। और उसके बाद जो रैली की मार्केट एक बार भी कहीं रुका नहीं और स्ट्रेट रैली की। बट फिर भी हम जब यहाँ पर ये ट्रेड प्लान कर रहे थे, हमने एक टारगेट सेट करते गए। अब देखो यहाँ पर हमारी एंट्री थी 1249। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स, टारगेट 1 2 3 लेते लेते बुक कर रहे थे। और अगर आप देखोगे हमारे तीनों टारगेट जो कि 542 का टॉप था, यहाँ पे देख सकते हो 542 का जो टॉप है मार्केट ने बनाया। बेसिकली तीनों टारगेट हमारे हिट किए एंड इजीली विद 1:10 रिस्क रिवॉर्ड हमको 31 पॉइंट्स दे गया। बट उसके बाद मार्केट काफी चॉपी हुआ और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। अब ये जो ब्रेकआउट था मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, कंफर्मेशन दिया यहाँ पे, इसके हो सकता था मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, राइट, इस रेजिस्टेंस लेवल से जैसे यहाँ गिरा तो या क्या कंफर्मेशन होता है कि ये ब्रेकआउट ही रैली देने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट तो नीचे से काफी ट्रैवल कर रहा था, ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल थी या जोन बोल सकते हो, रेजिस्टेंस जोन था, तो कोई सेंस नहीं बनता कि ये लेवल क्रॉस पे बाय करे। और आप देखो जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुई, यहाँ पे मार्केट ने वीकनेस दिखाना शुरू किया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आइडिया आ चुका था कि मार्केट अब एक रिवर्सल दे सकता है, बिकॉज जब से इसने एक ब्रेकआउट ब्रेक किया मार्केट यहाँ से वीकनेस दिखाते जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा डबल ट्रैप किया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ प्रीवियस स्विंग जब ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, बायस को इनवाइट किया, मार्केट तुरंत यहाँ पे बायस का एसेलेंट करने आया। जिन लोगों ने बॉटम से लिया होगा या इस ब्रेकआउट पे लिया होगा वो कहीं ना कहीं रिस्क था। मतलब एकदम से मार्केट, क्योंकि यहाँ टच होते से वी शेप रिकवर किया, या इस ब्रेकआउट से लेते हो तो आपको पता है यहाँ पे एक डब्ल्यू बना था, हो सकता था एक डब्ल्यू फेल हो जाता। बट लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे बाय किया और वीकनेस देख के, ये रेड जो फॉल आया ये देख के लोगों ने एग्जिट किया होगा डर के। अब हमारा ट्रेड देखो, जब हमारी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद बहुत देर तक सस्टेन करा था। रीजन क्या था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी और बेसिकली मेरा प्लान था कि मार्केट अगर ये 9550 की लेवल क्रॉस करता है तो एक रिवर्सल आ सकता है, एक ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। बट कब, जब अगर ये 546 या 550 क्रॉस करे। बट ये क्या होता है, मार्केट्स जो वॉलेटाइल होते हैं एक सेकंड में गिरते अगले सेकंड में नीचे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल दूसरे मिनट में नीचे, तो ये ब्रेकडाउन कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर लेट एंट्री हो जाती है, स्टॉप लॉस बड़ा लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ता है। तो जब यहाँ पर ये स्लो सेलिंग करते जा रहा था, कंटिन्यूस स्लो सेलिंग, देखो रिवर्सल आता है,
इसको एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनानी चाहिए थी और कुछ कैंडल में ही टारगेट हिट होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे बाइंग वीकनेस और ट्रेंड लाइन ब्रेक तो यहाँ पे बहुत फास्ट रिवर्सल के चांसेस थे, बट यहाँ पे बहुत स्लो बाइंग आ रही थी। और मैंने एक ही चीज़ बोली कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करवाया कि एसएल जो है आप अपना एंट्री पे ट्रेल कर लो, क्योंकि यहाँ से ट्रेड रिस्की होते जा रहा है, रिवर्सल इतना कभी स्लो नहीं होता। और उसके बाद मैंने ये भी बोला कि हम ये लेवल क्रॉस होता है तो हम कॉल की तरफ प्लान करेंगे, देखना सुनना। सेलिंग थोड़ी स्लो हो रही है, आई गेस ये सपोर्ट ले रहा है, कट कर देना, ठीक है, 5-6 रुपए पे मिल रहा है, कट कर। देखो यहाँ ग्रीन जोन में था तभी मैंने कट करने का एक एडवाइस दिया था, और मैंने तुरंत यहाँ पर भी एडवाइस दिया कि तुरंत कॉल की तरफ चले जाओ, क्योंकि ये जो पैटर्न है इस पे मैंने कई बार ट्रेड किया है जब मार्केट एक ये बोल सकते हैं अब रीटेस्ट है बेसिकली, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, 15 मिनट की कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होती है, तो मार्केट अगली 15 मिनट पे सपोर्ट लेके बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही चीज कही कि कट कर दो, बिकॉज मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, दिस 15 मिनट विल बी द डिसाइडर, और फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर कॉल की तरफ जाने की, ठीक है। अब यहाँ सुनना, और अब इस ट्रेड को पुट की तरफ कट कर देना और रेडी रहना कॉल की तरफ जाने के लिए, ठीक है। जब ये एंट्री भी हमें दिया नहीं था, मतलब ये जो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट था, अब ये पूरा गेम एग्जीक्यूशन का था। जब मार्केट एंट्री पे था मैंने एक चीज की, इसको तुरंत एग्जिट कर दो और रेडी रहो कॉल की तरफ ट्रेड लेने के लिए, बिकॉज ये सेलर्स का ट्रैप है और यहाँ से बहुत बड़ी अपमूव आने वाली है, सुनना। और अब इस ट्रेड को पुट की तरफ कट कर देना और रेडी रहना कॉल की तरफ जाने के लिए। ट्रेड को पुट की तरफ से कट कर दो, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये 47-46 से, पुट की तरफ से इंस्टेंट कट कर दो। यहाँ पे एक मूव दिया, और जिसको रिस्क करना है वो कॉल की तरफ चले जाना, सेलर को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है एग्जैक्टली। और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे बहुत बड़ा अपमूव देता गया। अगर हम इसको 1 मिनट में देखेंगे तो मार्केट ने ये कैंडल के बाद भी, पॉज लेने के बाद भी मार्केट ने जो है इस पॉइंट से 30 पॉइंट्स का मूव किया, और यहाँ पे प्रीमियम सिग्निफिकेंटली बढ़े। अब अगर देखोगे तो 3 PM जो हमने 3 PM का भी अगर एक ट्रेड प्लान किया था, 3 PM में क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पर देख सकते हो 3:15 पे फिन निफ्टी 19,588 पे गया था, तब हम देखो 19,600 का जो फिन निफ्टी का कॉल है वो कितना बड़ा स्पाइक लगाया था इस 3 PM की कैंडल को। देखो ये 3 PM की कैंडल है, राइट, ये 3 PM की कैंडल है, और इसने 3 PM का जब ये ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, यहाँ पर ये अपमूव किया, तब यहाँ पे एग्जैक्टली जो प्रीमियम आपको 9 रुपए पे 10 रुपए पे मिल रहा होगा, 9-10 पे, ये हाई जो है इस पॉइंट से 15 रुपए तक चला गया था, 14.50। तो जस्ट इमेजिन करो 9 या 10 रुपीज का प्रीमियम आपको 14-15 पे जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 4-5 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। बट ये इतना फास्ट हुआ, पता नहीं ये मैनिपुलेशन था क्या था, 3 PM की वॉलेटिलिटी थी, विद इन 5 सेकेंड। अब जिन्होंने क्विकली बुक किया ठीक है, बट ये विद इन 5 सेकेंड डायरेक्ट 15 रुपीज का ट्रेड जो है 3-4 रुपीज पे आ गया था, और मार्केट ने जस्ट यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई थी, बस इतना इसने, ये 3 PM की जो है बस एक इनडिसीजन कैंडल बनाई थी। अगर आप पॉइंट वाइज भी बात करते हो, ये 586 से लेकर 582 4 पॉइंट्स का यहाँ पे स्पॉट पे फॉल था, बट प्रीमियम पे मोर देन 10 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने मिला। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट चीज़ हुई, और उसके बाद इवेंचुअली यहाँ पे एसएल हंटिंग होने के बाद हमारा डायरेक्शन राइट था, बट ये मंथली एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी बोल सकते हो। मार्केट ने बाद में रैली करते करते जो हमारे प्लान टारगेट्स थे वहाँ पे जाके फिर निफ्टी का जो लेवल्स है मार्केट ने वहाँ जाके क्लोजिंग दे दी, बेसिकली 19,630 के ऊपर मार्केट चला गया। सो ऐसे टाइम पे एक ही चीज़ है कि आप इधर सपोर्ट से ट्रेड लेकर होल्ड करो, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाओ और फिर पूरा दिन होल्ड करो, या बेसिकली आप ऐसे सारे जो मूव्स है मल्टीपल ट्रेड्स लेके कैप्चर करते जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, स्पीड, माइंडसेट। मैंने तो यही चीज़ कही थी, जिसका ये ट्रेड हुआ है आज स्ट्रीम बंद करके जाना, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे वॉलेटिलिटी, एसएल हंटिंग, और उसके बाद ये अच्छा एक मूव आया, बट दिस वाज अगेन थोड़ा बहुत कम लोगों को ये कैप्चर करने मिला, बहुत कम लोगों ने इसका हाफ ही कैप्चर किया। बट अगर मार्केट में अगर देखेंगे ये हमारा बेस्ट ट्रेड था, और ये मूव जिन लोगों ने एक प्रॉपर डब्ल्यू के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा उनको ये ट्रेड मिला होगा। बट इसमें भी एक
ये जो रेड फॉल आया, मतलब ये रेड कैंडल्स बने, ये फॉल आया, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम चार्ट में कई लोगों का ये भी ट्रेड एसएल खा गया था। सो और पुट वालों को इसने इनवाइट करके एक शॉर्ट कवरिंग दी थी। सो टुडेज मार्केट वाज गुड। जिन्होंने ट्रेड्स लिमिट में किए दे एंड अप मेकिंग प्रॉफिट्स, जिन्होंने ओवर ट्रेड किया, रैंडमनेस की, आज ऐसे ऐसे कैंडल बने। बेसिकली मंथली एक्सपायरी ऐसी होती है, ये ऐसे ऐसी कैंडल से जो आपको अकाउंट जो है वो खाली कर दे लाइक इंस्टेंटली, बिकॉज प्रीमियम्स वैसे ही गिरते हैं ऐसे कैंडल्स पे और वैसे ही बढ़ते हैं। एक और चीज़ है IBZ, जो हमारा अल्टीमेट कॉम्बो स्ट्रैटेजी कोर्स है, वो 31 मई को यानी कल तक ही है। इसके बाद ये जो कोर्स है वो अनपब्लिश हो जाएगा। और बाकी कोर्स पैराडाइज मास्टर स्टूडेंट बंडल, जिसमें लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल प्लस सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है, आप चेक कर सकते हो। तो डेली स्ट्रीम पे गिव अवे करते हैं, उस गिव अवे में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, जहाँ पे 1-on-1 वेबिनार्स हम दे रहे हैं, जो भी जीतता है वो गिव अवे, तो अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अकाउंट ओपन करना है। वीडियो कैसे लगी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू।